अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, उम्र यार के ऊपर द न्यूज़ और डॉन में जो रिव्यू आए हैं और नाबालिग अफराद पे, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इस वक्त बिज़नेस क्या है और उस पर भी बात करेंगे, और अगर टाइम बचा तो हम सर्वे के हवाले से बात करेंगे। कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं, पहले जितने सर्वेज़ हुए हैं कभी भी नहीं उठाए, अब जब नदीम वहीबाद मोहम्मद अली का हुआ है तो उसमें सब ने सब ने तो नहीं, कुछ ने सवाल उठाए हैं। उसके ऊपर भी अगर टाइम बचा तो बात करेंगे, वरना किसी और वीडियो में कर लेंगे। दूसरा, हम आपको ये भी बता देंगे, फेसबुक के ऊपर भी हमने ZH एंटरटेनमेंट के नाम से पेज बना लिया आपके सामने। वो पेज नज़र भी आ रहा होगा आपको, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम ये वाली वीडियोस तो लगाएंगे, लेकिन इसके साथ रिटन कंटेंट भी वहाँ पे तहरीर की सूरत में भी शामिल करेंगे। और उसके साथ वो अखबारात जो लोग पुराने देखना चाहते हैं, जिसको हम कैमरे में तो दिखा देते हैं, लेकिन वहाँ पे मूव कर रहे होते हैं कैमरे में, उसकी भी कोशिश करेंगे आपको पुराने शोबिज़ के अखबारात दिखाने की, वो वहाँ पे डाला करेंगे। इस पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम उम्र यार और नाबालिग अफराद के शोज़ इस टाइम कितने कितने हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, और वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कौन सी फ़िल्म ज़्यादा अच्छी जा रही है। तो हम शुरू करते हैं जिना पार्क रावलपिंडी से। यहाँ पे आपको उम्र यार के जो है वो शो 4 नज़र आ रहे हैं जिना पार्क रावलपिंडी में, और नाबालिग अफराद के 2 शो नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह सैनिपेक्स आमना माल लाहौर में नाबालिग अफराद का 1 शो है, उम्र यार के 2 शो हैं। सैनिपेक्स हैदराबाद में तीसरी स्लाइड है ये। सैनिपेक्स हैदराबाद में नाबालिग अफराद के 3 शो हैं, उम्र यार के 3 शो हैं, यानी यहाँ बराबर बराबर काम चल रहा है। फैसलाबाद चौथी स्लाइड के ऊपर अगर आएँ, फैसलाबाद चौथा स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं। नाबालिग अफराद कोई शो नहीं है, उम्र यार का 1 शो है। 5वां सियालकोट का है, उम्र यार का 1 शो है, नाबालिग अफराद का कोई शो नहीं है। छठा गुजरात का है, उम्र यार का 1 शो है, नाबालिग अफराद उतर गई है, कोई नहीं है। 7वां कराची सैनिपेक्स कराची जो है ओशन मॉल में नाबालिग अफराद के 4 शो हैं, उम्र यार के 4 शो हैं, यानी बराबर बराबर हैं। तो इसी तरह 8वां पैकेजेस मॉल में अगर आ जाए लाहौर, नाबालिग अफराद के जो हैं वो 2 शो हैं और उम्र यार के 3 शो हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सैनिपेक्स गीगा मॉल इस्लामाबाद कह लें या रावलपिंडी कह लें, उम्र यार का 1 शो है, नाबालिग अफराद का कोई शो नहीं है। सेंटोरस मंडी वाला के जो सैन में इस्लामाबाद में है, नाबालिग अफराद के 2 शोज़ हैं, उम्र यार के 4 शोज़ हैं। यहाँ पे 5 शो हैं, सॉरी 5 शो हैं। और एट्रियम जो इन्हीं के कराची के अंदर हैं, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है, नाबालिग के 2, उम्र यार के 5 शो हैं। आगे द अरीना जो है वो तीनों जगह पे है, लाहौर कराची बैरिया टाउन, कराची लाहौर और इस्लामाबाद बैरिया टाउन में। अरीना में इस्लामाबाद में उम्र यार का 1 शो है, लाहौर में उम्र यार के 2 शो हैं, कराची में 1 शो है। जबकि नाबालिग अफराद का लाहौर में कोई शो नहीं है, इस्लामाबाद में कोई शो नहीं है, नाबालिग अफराद का कराची में 1 शो है अरीना में। और ये 13वीं थी। और 14वीं के ऊपर अगर आ जाए, सैनिक गोल्ड उम्र यार का जो है वो 3 शोज़ हैं, और क्यू सिनेमा लाहौर में उम्र यार के 4 शोज़ हैं। ओडियन सिनेमा रावलपिंडी में रेड स्क्रीन के ऊपर दोबारा से उम्र यार लगा दी गई है, बीच में वीकेंड पे उतारी थी उन्होंने। तो ये है सूरत हाल। और इसके साथ ये भी बताते चलें कि 3 या 4 दिन पहले का 10 करोड़ का बिज़नेस हुआ था। उम्र यार का वो वाला नहीं है जो मौला जट का था, वो स्पीड नहीं है जो मौला जट की थी। यकीनन उसकी कुछ रीज़न है, उसके ऊपर हम अलग से कोई वीडियो करेंगे। लेकिन अभी भी बहरहाल लोग सिनेमा के शो से भी आपको अंदाज़ा हो गया, मेरे कुछ मालकान से भी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि लोग अभी भी फ़िल्म देखने के लिए आ रहे हैं। ख़ास तौर पे ऑक्यूपेंसी रेट वीकेंड में ज़्यादा होता है, नॉर्मल डेज़ में हर फिल्म का ही कम होता है, तो उन दिनों में कम होता है, लेकिन बहरहाल इसी के हवाले से लोग आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल थी, आपके सामने मैंने रखी, जो इस वक्त इसके शोज़ की है। अब आते हैं दूसरी साइड पे, नाबालिग अफराद का जो डॉन ने तज्जिया किया है, रिव्यू किया है, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि 17 दिन में बनने वाली ये फ़िल्म जो है, उसके कुछ सीन जो हैं वो बड़े लॉन्गर हैं, वो उसकी ज़रूरत नहीं थी, यानी तवालत का शिकार है, वो इतना ज़्यादा तवील करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर उन्होंने स्टोरी टेलिंग के हवाले से भी बताया कि इसके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि कराची की फ़ील इसलिए नहीं आती, कि कराची का 90 की फ़ील इसलिए नहीं आती कि कराची को ज़्यादातर बदला भी नहीं है, कि जिसकी वजह से आपको जो एक दिखाना चाह रहे हैं कि पुरानी फ़ील आई। जिस तरह भी आप देखें ना, बहुत पहले अगर चले जाएँ, जिस तरह महाराज फिल्म आई है, वो 150 साल पुरानी है, या चंदू चैम्पियन थी वो 50-55 साल पुरानी थी। तो उसके अंदर आपको पता चलता है कि कुछ जो लोकेशंस हैं उसकी फ़ील आती है कि ये पुरानी लोकेशंस हैं। इसमें नाबालिग अफराद में डॉन ने यह भी लिखा है कि उनका जो चॉइस ऑफ लेंस है DOP की, या जो सिनेमाटोग्राफर जो इसका कैमरामैन है, वो भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, उसमें भी कोई इतना वो नहीं है। लाइटिंग की अलबत्ता उन्होंने तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि लाइटिंग जो है वो कंसिस्टेंट है, इवन कैमरा जब मूव करता है, एंगल चेंज होते हैं, तब भी कंसिस्टेंट लाइटिंग जो है वो इसका एक प्लस पॉइंट है। फिर उन्होंने परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात की है, उसमें उन्होंने सलीम मराज, एहतशामुद्दीन और इरफान मोतीवाला की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के ये वो एक्टर हैं जो आपको
बहुत ही नॉर्मल हालात के अंदर, यानी कि इनको ख़राब वर्स सिचुएशन दी जाती है पाकिस्तानी एक्टर को, लेकिन वो उस मटेरियल के साथ भी, वर्स चीज़ों के साथ भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और उन्होंने उसकी तारीफ़ की है। जो इसके हवाले से नवे की फील के हवाले से भी उन्होंने जो बात की वो मैंने आपको बता दिया है। द न्यूज़ ने जो नाबालिग अफराद का किया, उन्होंने 2 स्टार दिया आउट ऑफ 3। उन्होंने कहा कि जो स्टोरी टेलिंग ठीक नहीं है, प्लॉट जो है इसका कहानी बड़ी डल है, और उन्होंने ये भी कहा कि ना इसके अंदर मज़ा है ना इमोशनल सीन है। उस तरह के अदाकारों की परफॉर्मेंस की यहाँ पे भी उन्होंने तारीफ़ की है, आशिर की भी तारीफ़ की है और दूसरे समर की भी की है, लेकिन यहाँ पे भी जो सीनियर अदाकार हैं वो उनकी ज़्यादा तारीफ़ की गई है नाबालिग अफराद में द न्यूज़ के अंदर। और एक चीज़ जो उन्होंने कही है कि देखें जी, नवे की फील ये कुछ देखने वाले के लिए शॉकिंग नहीं है कि एकदम चौंके या वो करें कि VHS कैसेट ढूंढी जा रही है एक अजीब सी फिल्म देखने के लिए, तो ये कोई इतना वो नहीं करता। तो नाज़रीन, यही चीज़ अगर देखा जाए, मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ, यही चीज़ शॉकिंग है। उसकी वजह यह है कि अब मोबाइल के अंदर आपको वो वाली चीज़ें इतनी आसानी मिल जाती हैं, इंटरनेट के ऊपर वो वाली चीज़ें इतनी आसानी मिल जाती हैं, आसानी के साथ मिल जाती हैं, जो आज से 30 साल पहले या 20 साल पहले जिसका तस्वर करना मुश्किल था। तो वो इसी तरह जाके VHS कैसेटें, जिस तरह सलीम मिराज साहब की दुकान के ऊपर जाके इशारों कनाइयों में मांगते हैं, तो इसी तरह मांगी जाती थी। तो यही एक नई नस्ल के लिए, नई जनरेशन के लिए, कि जो चीज़ें उन्हें इतनी आसानी के साथ मिल रही हैं, वो सोचे कि उनसे प्रीवियस जो जनरेशन थी वो उन चीज़ों के लिए किस किस तरीके से धक्के खाती थी या किस किस तरीके से ख्वार होती थी। यही चीज़ शॉकिंग है, मैं इससे एग्री नहीं करता। इसके अंदर ही एक एंगल है और भी चीज़ों के अंदर। अब मैं आता हूँ ज़रा उम्रो यार के ऊपर। उम्रो यार में डॉन ने जो है वो उसके CGI सीन की तारीफ़ें की हैं, जो गुड उसका कहा है, और उसके VFX की तारीफ़ की है। उसके अलावा उन्होंने उनके जो अदाकार हैं उसके हवाले से उस्मान मुख्तार की तारीफ़ की है। फिर जो उम्रों की जो उस तरफ विलन टीम है उनकी भी उन्होंने तारीफ़ की है। सनम सईद की तारीफ़ नहीं की है, सनम सईद के ऊपर उन्होंने तनकीद की है। हमजा अब्बासी के ऊपर भी उन्होंने तारीफ़ की है, लेकिन कैप्टन जैक स्पैरो वाला उनको बताया कि वो उस तरह का उनका गेटअप है। स्क्रिप्ट का नो डाउट कि स्क्रिप्ट के ऊपर जो चीज़ें लैक करती हैं वो हैं, उस हवाले से इसके हवाले से काफ़ी बात भी हो रही है, लेकिन स्क्रिप्ट के चक्कर में आप बिल्कुल। फिर उन्होंने ये भी कहा है, मैं इसको थोड़ा सा तब्दील करता हूँ, उन्होंने कहा जी कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर देखे तारीफ़ कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो देख के तारीफ़ कर रहे हैं। मैं इसको रिवर्स करता हूँ, कुछ लोग देख के तनकीद कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि उसकी तनकीद उनकी जायज़ है। कुछ बगैर देखे घर में बैठ के तनकीद कर रहे हैं, जो घर में बैठ के तनकीद कर रहे हैं वो उनको अब मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि बगैर देखे तो आप ना तो रिव्यू दे सकते हैं ना कुछ तनकीद कर सकते हैं। ये मेरे हाल में अच्छा नहीं है। और दूसरा, डॉन ने इसके स्क्रिप्ट के साथ साथ फिर सुपर हीरो जो अच्छी चीज़ में शामिल किया कि इस तरह की फिल्म पहली दफ़ा पाकिस्तान में बनी है, ये उसका प्लस पॉइंट उन्होंने बताया। जबकि उसके अंदर जो स्टोरी के साथ साथ फिर दूसरी चीज़ें जो उन्होंने कहा कि सीन जो हैं बड़े कम हैं, मतलब सेट जो हैं बहुत कम है, 10 से 12 सेट हैं। वैसे गोरा जो है वो माजरत के साथ एक सेट के ऊपर भी फिल्म बना लेता है, सेट मैटर नहीं करते। और जो चीज़ें दिखाई हैं उन्होंने ख़ास तौर पे जो फरहान ताहिर वाली जगह दिखाई है, उन्होंने सेट गिनवाए हैं जी। एक उसका घर था प्रोफेसर का, एक उसका रूम था, 2 हो गया, एक उसका कॉलेज का था, फिर एक लाइब्रेरी का था, फिर एक वो जो कार पार्किंग में नीचे एक्सटीरियर के जो हैं जहाँ पे विलन पार्टी आती है और फिर उनको वो है, फिर एक पार्क के अंदर है वो बताया। फिर उन्होंने बताया मंजर सबाई के कुछ हैं, फिर इन जहाँ पे ये करते हैं, फिर कोकाफ वाला दिखाया जहाँ पे हमजा अब्बासी आते हैं। इस तरह दूसरी तीसरी चीज़ें बताई हैं। तो ये सेट का मेरे ख्याल में डॉन के स्क्रिप्ट के हवाले से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन सेट के ऊपर भी कोई इतना वो नहीं है। गोरे एक एक दो जगह पे जाके, अगर चलो कहा जी फैंटेसी टाइप जो फिल्म होती हैं वो उसके लिए ज़्यादा वो किया जाता है, इस तरह का मेरे नहीं ख्याल के वो किया जाता है। लाइटिंग के ऊपर सारे खेल के अपना काम चला लेते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर्वे के ऊपर। सर्वे में वहीद साहब ने जो आगे नज़र आए नदीम साहब से और मोहम्मद अली साहब से। सर्वे को मैंने उस दिन भी कहा था कि आप इसके अंदर कोई चीज़ अपने पास से नहीं डाल सकते, एक बंदा को 2 वोट नहीं दे सकता। ये ऑटो जनरेटेड इसका सिस्टम है, एल्गोरिदम है। यूट्यूब जो करते हैं उनको बड़े अच्छी तरीके से पता होगा, एक वोट एक दफ़ा कास्ट होता है। और मेरी अगर ऑडियंस उस टाइम की ज़माने की है जो उस टाइम की फिल्में देखती थी, किसी ने ये भी लिखा कि यहाँ पे तो वहीद साहब ने जीतना ही था, तो आप कहीं पे करवा के देख लें। आप अगर सुल्तान रही साहब के साथ इन 3 का मुकाबला करेंगे तो सुल्तान रही साहब आपको हर जगह नजर आएंगे, लेकिन ये ऑरेंज एंड एप्पल को मिक्स नहीं किया जा सकता। वो पंजाबी के हीरो हैं, उनका स्टाइल हो रहा है, उनको मैंने इस वजह से इन 3 सुपरस्टार को किया था जिनका आपस में मैच पड़ता है और इनकी ऑडियंस भी एक जैसी है। उनकी ऑडियंस ऑल टुगेदर चेंज है, ज़रूरी नहीं है जो सुल्तान को देखते हैं वहीद को, मोहम्मद अली या नदीम को देखते होंगे। तो ये एक बात जहन में रखें। और दूसरा,
आप जो यूट्यूब करते हैं उसमें पता होता है कि आपकी जो ऑडियंस है बाकी कौन कौन से चैनल देख रही है। इस टाइम एग्जिस्टिंग चैनल जितने भी है 5-6 जो ZH एंटरटेनमेंट देखता है वो वाले सेम देखते हैं, तो ऑडियंस डिफरेंट नहीं है। इस वाले से बात करता हूँ। दूसरा, एक ने ये भी लिखा जी आपने पहले नंबर पे वहीद साहब को क्यों डाला और तीसरे पे नदीम साहब को क्यों डाला। उनकी नज़र में शायद इस वजह से कि नदीम साहब को कम वोट इस वजह से पड़ेंगे तीसरे नंबर पे। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, मैंने नीली और नादरा का किया था। नीली दूसरे नंबर पे थी, इसमें 1 पे नादरा थी, लेकिन नीली जीती थी जो दूसरे नंबर पे थी। अभी आजकल मैंने शमीमारा साहिबा का और ज़ेबा साहिबा का डाला हुआ है। 800 से ज़्यादा वोट हो चुके हैं, 900 के लगभग। उसमें ज़ेबा साहिबा आगे हैं, लेकिन वो नंबर 2 पे मैंने डाला है। उनका नंबर 2 पे है कि आपकी नज़र में कौन जज्बे नज़र और बुलाबला है। 1 शमीमारा चॉइस है, दूसरी जो है वो नंबर 2 पे, लेकिन वहाँ पर भी नंबर 2 पे शमीमारा ज़ेबा जो साहिबा जो है वो आगे जा रही है। इसी तरह मैंने एक और भी किया था 3 सर्वे में, जो दूसरे नंबर वाले थे यूसुफ खान और सुल्तान रही का, उसमें भी सुल्तान ही साहब आगे थे, यूसुफ खान पीछे थे। अब मैं बताता हूँ मैं किस हिसाब से डालता हूँ। नदीम साहब मोहम्मद अली साहब से और वहीद साहब से जूनियर है। अब 62 में ही आए हैं, मुझे नहीं पता कि किन की पहले फिल्म आई। वहीद साहब को मैंने पहले डाला है, 62 में आए, फिर मोहम्मद अली आए, फिर बिलतरतीब ज़ेबा साहिबा सीनियर नहीं है, पहले शमीमारा साहिबा आई थी, उसमें मैंने शमीमारा को डाला। यूसुफ खान साहब सीनियर थे, सुल्तान साहब अगर एक्स्ट्रा के तौर पे भी आए तो बाद में आए थे, तो वहाँ पे भी मैंने पहले यूसुफ खान को डाला था। जावेद शेख और इज़हार काज़ी में जावेद शेख सीनियर हैं, उनमें जावेद शेख साहब को पहले डाला था। ठीक है, तो ये बिल्कुल जहन से निकाल दें कि नंबर 2 वाला या 3 वाला हार सकता है इस वजह से कि उसको नंबर या 2 पे 3 पे क्यों रखा। मैंने आपको मिसालें दे दी, ऐसा नहीं होता। और डाला सिर्फ इस वजह से जाता है कि सीनियरिटी को मैं हमेशा मलूज़ खातिर रखता हूँ। या मेरा कोई सर्वे उठा के देख लें, उसमें कोई भी आपको जूनियर अदाकार नंबर 1 पे तरतीब के अंदर नज़र नहीं आएगा। तो ये इस तरह की बातें, इस तरह के वो इल्ज़ाम लगाना छोड़ दें। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।